तो राजधानी रायपुर को अनलॉक करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा के बाद जिला प्रशासन ने अब व्यापारियों से अलग अलग चर्चा करना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर में लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव होगा और लगभग सभी प्रकार के व्यवसाय को छूट दी जाएगी। हालांकि दुकानों के खोलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही रहेगा। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन स्थापित बाजार और मार्केट को खोलने की अनुमति शायद नहीं दे, लेकिन व्यापारी इस पर अड़े हुए हैं कि सभी मार्केट खुलने चाहिए। कलेक्टर के साथ बैठक में व्यापारियों ने मार्केट में भीड़ को नियंत्रित करने के सभी उपाय करने का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर व्यापारियों के साथ एक और बैठक करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो रायपुर को अब अनलॉक करने की तैयारियां की जा रही हैं। कुछ शर्तों के साथ ये समझा जा रहा है कि बहुत सी दुकानों को छूट मिल जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जाएंगे बाजार। बिलासपुर से बड़ी खबर, जिले में बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। 24 मई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। तो बिलासपुर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 24 मई की रात 12 बजे तक बिलासपुर लॉक रहेगा। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता स्टार जैन। स्टार, रायपुर से जुड़ी खबर की जानकारी मैं चाहूंगी कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा और अगर बढ़ेगा तो क्या कुछ रियायतें भी होंगी? देखिए, पिछले 1 महीने से ज्यादा रायपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो फायदा हुआ है। संक्रमण की दर जहां रायपुर की बात करें तो 4000 से अधिक पहुंच गई थी, वहां अब 1000 से नीचे आंकड़े आए हैं। और इसका 2 फायदा हुआ। एक तो जहां संक्रमण के मामले कम हुए हैं तो वहीं जिला प्रशासन के पास तैयारियों करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, जिससे आज पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध है। रही बात अब व्यापार की, तो इससे साफ ही कि लॉकडाउन अभी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि कंट्रोल के साथ साथ उसको चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो लॉकडाउन आगे बढ़ेगा ये तो तय है, जो संकेत मिल रहे हैं। हाल में जो सीएम के साथ व्यापारियों की बैठक हुई थी 4 जिलों की, उसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर, ये 4-5 जिले थे जो कि वहां के प्रतिनिधि शामिल थे। तो ये तो तय हो गया है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही जरूरी सेवाओं के साथ साथ कुछ आंशिक राहत भी मिलेगी, जिसमें व्यापारियों को जो नाइट में अभी थोक मंडियां लग रही शायद उसको दिन में किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और ट्रेड को छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो रायपुर के व्यापारियों के प्रतिनिधित्व के साथ सीएम से मिले थे। उनसे बात करते हैं। सीएम साहब से आप लोग की चर्चा हुई थी, क्या क्या बातचीत हो पाई थी उसमें, और अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं तो मतलब लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन किस प्रकार की राहत मिल सकती है? नहीं, लॉकडाउन बढ़ेगा ये, लेकिन लॉकडाउन के साथ राहत रहेगी। हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि पूरा मार्केट खुले, सारे व्यापार को खुलने का एक मौका दे, क्योंकि पहले भी जो लॉकडाउन लगा है उसके नुकसान से व्यापारी भरपाई करके अभी तक नहीं निकल पाए हैं और ये लॉकडाउन में काफी नुकसान हुआ है। तो हमको तीसरी लहर की भी तैयारी करना है कि संक्रमण बढ़े नहीं, और दूसरा कि व्यापार भी चले, उसका एक बैलेंस एक्ट करना है। तो उसके लिए उन्होंने हमको और हमारे जिले के जो कलेक्टर और एसपी साहब हैं उनके साथ बैठक करके इसको फाइनल करना है कि एक एक मार्केट वाइज कैसे होगा, क्या टाइम होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर चर्चा है। कल एक प्रारंभिक उसमें मीटिंग भी हुई थी। रायपुर जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है वो कई सारे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ कल भी उनकी एक राउंड की बैठक हुई है, और आज उन्होंने अपना रिपोर्ट कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास सबमिट किया होगा। फिर जैसे भी वो एक कॉल होगा, आज जैसे भी बैठक तय होगी तो उसके ऊपर एक निर्णय तय हो जाएगा। मतलब लॉकडाउन बढ़ेगा। भिलाई से भी मौजूद हैं, चैम्बर के महामंत्री हैं अजय जी, आप भी भिलाई के प्रतिनिधि, व्यापारियों के साथ प्रतिनिधि के साथ सीएम के साथ चर्चा में शामिल थे, तो क्या दुर्ग भिलाई में भी लॉकडाउन बढ़ेगा और आंशिक राहत मिलेगी? क्या लगता है, क्या बातचीत हुई थी? मतलब नहीं, बिल्कुल जैसा हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रदेश के व्यापारियों की बात सीएम साहब के सामने रखी थी। और दुर्ग जो कि पहला जिला था
जो सबसे पहले लॉकडाउन में गया था और उस समय वो हॉट स्पॉट बना हुआ था। आज की डेट में वहां पे रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रेट भी बहुत नीचे जा चुका है। तो बिल्कुल हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अमर परवानी जी ने जो बात रखी है वहां पे प्रशासन के सामने में, दुर्ग जिले में आने वाली 17 तारीख से हम अनलॉक की प्रक्रिया में जा रहे हैं और व्यापारी भी सतर्क हैं। हम अभियान भी चला रहे हैं कि हम बिना मास्क के व्यापार नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे और जो व्यापार अभी तक बंद थे जिसमें भीड़ करीब 75%, तो वो व्यापार को खुलना जरूरी है। ये बात अमर परवानी जी ने रखी है। एक बड़ी समस्या है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मार्केट पूरा खुलेगा तो बट नेचुरल है कि भीड़ भी आएगी। तो ये बात भी आ रही है कि स्थापित बाजार वहां ना खोलें या भी खोला जाए, ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया जाए। तो क्या हो सकता है बीच का रास्ता? कुछ आप लोग की भी बातचीत हुई होगी ताकि भीड़ ना हो और दोबारा लॉकडाउन की स्थिति में न जाना पड़े यहाँ। देखिए, वो चीज हमारे व्यापारी संगठन के सारे लोग भी समझ रहे हैं और लगातार हम हमारे व्यापारी संगठनों से जितने भी एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधियों से हमारी बातचीत चल रही है। ऑलरेडी उनके मैसेजेस फ्लोट होना चालू हो गए हैं कि आप ऑर्डर जो भी उनके कस्टमर है, देखिए 80% कस्टमर हर दुकान के फिक्स कस्टमर होते हैं, 20% 25% फ्लोटिंग कस्टमर होते हैं। वो 80% जो कस्टमर है उनको टेलीफोन और व्हाट्सएप के माध्यम से अगर उनको ऑर्डर देना चालू कर दें और होम डिलीवरी स्टार्ट हो जाती दुकान खोलने के बाद भी, तो ये इससे बहुत बड़ी राहत होगी कि बाजार में भीड़ कम करने के लिए। एक और दूसरी जो आप बोल रहे हैं ऑड इवन या लेफ्ट राइट, इसी के ऊपर कल जो रायपुर प्रशासन की टीम और उन्होंने इंडिविजुअल एक अध्यक्ष, जैसे गोल विहार के अध्यक्ष हैं, मालवीय रोड के प्रतिनिधि हैं, रवि भवन के प्रतिनिधि हैं और जो कॉम्प्लेक्स है एमजी रोड है, बंजाई रोड है, उनके साथ उनकी एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कल हो चुका है। तो आज जैसे कलेक्टर साहब का मैसेज आता है या कैसे एक मीटिंग राउंड की मीटिंग सेट होती है, उसमें उनके तरफ से क्या सुझाव आ रहे हैं हमारे, देखिए हर एक छोटे से छोटा रायपुर का नागरिक और सीएम साहब तक सारे लोग एक ही चीज के लिए चिंतित हैं कि व्यापार भी चले और कोरोना कंट्रोल में रहे। ये दोनों चीज को बैलेंस करने के लिए हर कोई प्रतिबंधित है और इसके लिए सारे व्यापारी संगठन बहुत सीरियस हैं, हम लोग भी सीरियस हैं, शासन प्रशासन भी सीरियस है और इसी के लिए डिस्कशन हो रहा। नहीं तो कब का ऑर्डर निकल जाता अगर एक तरफा ऑर्डर निकलना होता तो। राम बंदान जी हमारे साथ मौजूद है। राम भी एक चीज जानना चाहूंगा, इस वेव में लगभग व्यापारियों के घर में भी कोई ना कोई, ज्यादातर व्यापारियों किसी न किसी को अपने को खोया है, तो क्या लगता है अब जब अनलॉक जाएगा तो व्यापारी पहले से ज्यादा सजग होगा, ऐसा माना जाए? क्योंकि पहले भी थे लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ के प्रेशर या कस्टमर के प्रेशर के आगे थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती थी। देखिए, जो अगर ये एकदम आंकड़े जो बड़े हैं, कहीं न कहीं हमारे लापरवाही का ही नतीजा रहा है कि हमारे से लापरवाहियां पीछे हुई हैं, जिसके कारण जो है कोरोना का काफी संक्रमण बढ़ा। लेकिन अब इस बीच में यदि किसी के घर में किसी ने खोया है या पड़ोसी में किसी ने खोया है या यार साथी को खोया है, कहीं न कहीं व्यापारी सजग हुआ है। सजग होने के बाद अब इस लॉकडाउन में ये सीखा है कि कैसे अपनी सावधानी बरतते हुए व्यापार करना है, उस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। अब प्रशासन जिस हिसाब से उनको गाइडलाइन दे रही है, चलिए, तो दूसरी लहर के बाद में सतर्कता बढ़ेगी, क्योंकि दूसरी लहर में बहुत ज्यादा हमने गंभीर परिणाम देखे हैं स्टार, और इसके साथ साथ लगता है कि कुछ नियम के साथ ढील मिल सकती है और व्यापार खोले जा सकते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।